हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हमारी जीएसटी क्लास आईसीएससी की क्लास नंबर 4 क्लास 3 क्लास हम कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, जिसमें बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। आज क्लास नंबर 4 है। इसमें आपको करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ करेंगे। इसमें के देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है, 40,000 है। एक होलसेलर इन उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश बाय कर रहा है आर्टिकल फ्रॉम ऑफ मैन्युफैक्चर इन गुजरात एट अ डिस्काउंट कितना 10% ऑफ द प्रिंटेड प्राइस ऑन इसमें प्रिंटेड प्राइस में। आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है, होलसेलर क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है मैन्युफैक्चर से कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, ये है मेरे पास क्या, एक होलसेल मैन्युफैक्चर क्या है, किसको सेल कर रहा है आपके पास, ये कर रहा है आपको सेल, मतलब होलसेलर कर रहा है। किसे कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, ये मैन्युफैक्चर जो है आपके पास वो कहाँ का है। अगर मैन्युफैक्चर में देखूंगा गुजरात का है, कहाँ से, गुजरात से। और आपके पास होलसेलर कहाँ का है, यूपी का। होलसेलर कहाँ का है, यूपी का है। अगर होलसेलर यूपी का है तो होगा क्या कि एक होलसेलर उत्तर प्रदेश बाय आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात एट 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस कितना है मेरे पास 40,000। इसमें कितना कर रहा है, अगर यहाँ पर जो प्रिंटेड प्राइस है तो प्राइस कितना है, यहाँ पर कितना है 40,000 है। इस 40,000 में क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट कर रहा है। इसको कर रहा है 10% डिस्काउंट, होलसेलर कर रहा है। अगर 10% का डिस्काउंट लगाऊंगा, इस पे 10% का डिस्काउंट लगाऊंगा तो कितना होगा, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 10/100 इधर उधर करके तो मेरे पास बच जाएगा, क्या बच जाएगा 4,000 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 4,000। तो सेलिंग प्राइस जो है मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, 40,000 माइनस 4,000 कितना आएगा, कितना आएगा 36,000 हो जाएगा। कितना लगा 36,000 हो जाएगा। फिर जो होलसेलर है, इसके बाद बोला इसने कि होलसेलर सेल्स द आर्टिकल अ रिटेलर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की बात कर रहा है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक रिटेलर है कह रहा है, यहाँ पर कौन सा है, रिटेलर की बात कर रहा है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग कर रहा है, हिमाचल से बिलोंग कर रहा है। अब अगर हिमाचल से बिलोंग कर रहा है तो इसमें बोल रहा था होलसेलर सेल्स, अगर होलसेल सेल्स किससे कर रहा है, आर्टिकल फ्रॉम और रिटेलर इन हिमाचल एट 10% अबव द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस कितनी है मेरे पास 40,000। इसमें कितना करेगा, करा जब प्रिंटेड प्राइस पे जो है 40% कितना परसेंट है आपके पास 5% अबव है, तो इसका क्या करेंगे हम 40,000 का 5% निकालेंगे। तो दो जीरो करके तो यहाँ पर जब बचेगा कितना बचेगा 20, तो 2,000 आएगा। कितना आ गया 2,000 आ गया। 2,000 आ गया, पर इसका सेलिंग प्राइस रहेगा कितना आएगा, अबव है तो क्या आएगा, इसमें सम होगा, इसमें 40,000 प्लस 2,000 जो कि हो जाएगा मेरे पास 42,000। कितना हो जाएगा 42,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 42,000। ये रिटेलर का आ गया, ये मेरे पास कितना आ गया, ये सेलिंग प्राइस किसका आ गया, होलसेलर का आ गया, और यहाँ पर रिटेलर का आ गया। अब हमको जो पोस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके बाद बोला हुआ है कि जीएसटी रेट इस आर्टिकल कितना है हमारे पास 18%। जीएसटी रेट कितना है, जीएसटी कितना है हमारे पास 18%। कितना हमारे पास जीएसटी 18% है। अगर जीएसटी 18% है तो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि अमाउंट ऑफ द इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स अंडर पेड बाय द होलसेलर ऑफ द आर्टिकल। होलसेलर का आर्टिकल है कितना उसने पेड क्या करा है। तो एक चीज ध्यान रखना, पहला हमने यहाँ पेड कितना किया 36,000 हो गया, फिर कितना हो गया हमारे पास 42,000 हो गया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें इनपुट टैक्स और क्या निकालना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। तो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर करेंगे इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स से क्या है, एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ पर अगर सेम स्टेट होता है तो वहाँ पे क्या लगता है इंट्रा स्टेट लगता है, बट जब यहाँ पर अदर स्टेट डिफरेंट स्टेट की बात कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर गुजरात हो रहा है, यहाँ पे यूपी की बात कर रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है, डिफरेंट स्टेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका इंटर स्टेट लग जाएगा, क्या लग जाएगा इंटर स्टेट लग जाएगा।
तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जब इंटर स्टेट होता है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, आपको सीजीएसटी आईजीएसटी निकालना पड़ता है। जब यहाँ पर इंटर स्टेट की बात की जाती है तो वहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, आईजीएसटी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, आईजीएसटी, जो पहले दिन बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आईजीएसटी लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, इसमें आई, एक ही टैक्स लगेगा इसमें, आईजीएसटी, वो भी 100% का लगेगा। अब आईजीएसटी लगेगा, किसका लगेगा, जीएसटी रेट कितना है इसमें, पहले तो एक चीज देखो, किस पर लगेगा, इनपुट में 36,000 लगेगा, किस पर लगेगा 36,000 पर, 36,000 पर कितना परसेंट लगेगा, 18%। अपॉन कितना करेंगे, परसेंट देंगे तो 0 0 हो जाएगा, तो एक जीरो करके एक जीरो करके एक जीरो करके एक जीरो ये कर गया। तो सॉल्व करेंगे इसको, 18 और ये आ जाएगा हमारे पास 6480। कितना आ जाएगा आईजीएसटी, 6480 क्या आ जाएगा, आईजीएसटी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। अब क्या निकालेंगे, आउटपुट जीएसटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आउटपुट जीएसटी निकालेंगे। तो आउटपुट जीएसटी कितना होगा, आउटपुट जीएसटी निकालेंगे। तो इनपुट जीएसटी था, आउटपुट टैक्स निकालेंगे। ये था मेरे पास क्या, इनपुट टैक्स था यहाँ पर। तो आउटपुट टैक्स किसमें निकलेगा हमारे पास, किसमें निकलेगा, आउटपुट रिटेलर पर निकलेगा, जो कि मेरे पास कितना है, 42,000 है। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यूपी की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एचपी की बात कर रहा है, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है। तो दोनों के स्टेट क्या होगा, अलग अलग हुए। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपके पास, इंटर स्टेट लगेगा। कितना आएगा, इंटर स्टेट 42,000 पर लगेगा। क्या लगाना पड़ेगा मुझे इसमें, आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। और कितना परसेंट लगाना पड़ेगा, सीजीएसटी आईजीएसटी में तो हम 50% करते हैं इसका, आईजीएसटी में यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा 100% होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, 18% लग जाएगा पूरा, इंटू 100 होगा। इस पर लगेगा जो आपका आउटपुट कितना था आपके पास, 42,000 था, 42,000 था, 2 जीरो से 2 जीरो करके तो ये करेगा 0 36 3 7560। कितना आएगा, 7560। इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव टैक्स पेड बाय द होलसेलर ऑफ द आर्टिकल। जो हमारे पास आर्टिकल कितना पे कर रहा है वो बोल रहा है कितना हमारे पास निकालना है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ, देखो एक बार समझाता हूं आपको कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर ऑफ द आर्टिकल, कितना पे करेगा होलसेलर आर्टिकल। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर ऑफ द आर्टिकल, कितना रिटेलर पे करेगा। जो लास्ट के बाद है हमारे पास अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना पे करेगा वो भी निकालना पड़ेगा आपको। फिर एक चौथा क्वेश्चन पूछा अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि हमारे पास रिटेलर पे निकलता है। तो सबसे पहला क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स ऑफ पेड बाय होलसेलर ऑफ द आर्टिकल, कितना आजकल होलसेलर पे करेगा। तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले उसमें यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो तो क्या निकालना है हमको, अमाउंट ऑफ टैक्स निकालना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका 36,000, क्योंकि अमाउंट निकालना है किसका, होलसेलर का निकालना है। तो 36,000 प्लस जीएसटी, जीएसटी कितनी होगी मेरे पास, वो भी इनपुट जीएसटी। तो कितना आएगा 36,000 प्लस जीएसटी, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी की बात करेंगे तो इनपुट जीएसटी मतलब वही की बात कर रहा है जो आईजीएसटी लगा आपके पास। अब 36,000 सॉल्व करेंगे, 36,000 तो यहाँ पे लगेगा 36,000 प्लस इनपुट जीएसटी कितना है मेरे पास, यही 6480 सबको सम कर लेंगे तो कितना आएगा 0 8, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारे पास ना, तो 42,480 क्या लग जाएगा। जो अमाउंट पे करेगा कौन, होलसेलर पे करेगा, कितना पे करेगा 42,480। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, इसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड बाय द रिटेलर, कितना पे करेगा रिटेलर। रिटेलर पे करेगा मतलब क्या है, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकली 40,000, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करनी पड़ेगी। कौन सी, आउटपुट जीएसटी। सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर।
तो रिटेलर कितना पे करेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं रिटेलर जो पे करेगा, रिटेलर करेगा और कितना करेगा, एक सेलिंग प्राइस करेगा प्लस आउटपुट जीएसटी करेगा, क्या करेगा प्लस आउटपुट जीएसटी करेगा। अब एक चीज देखो, सेलिंग प्राइस कितने थे मेरा 42,000 थी, प्लस आउटपुट जीएसटी कितने हैं मेरे पास, मैं निकाला था पहले यहाँ पर, ये आईजीएसटी जो लेगा 7560, कितना 7560 7560, तो 100 रुपए करेंगे तो 065, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 0.659 और यहाँ पर 4, तो 4960 कितना आ जाएगा 4960, तो 100 रुपए कर लेंगे 4960, इसको कितना 42,000 है, 42,000 प्लस 75, ये ना आउटपुट जीएसटी कितना 7560, ठीक है, तो कितना 7560, 100 रुपए करेंगे तो कितना आएगा 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है, तो ये क्या निकल गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात आती है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है, यहाँ क्वेश्चन तीसरा में बोला हुआ है अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर पेड बाय द होलसेलर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो होलसेलर कितना सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा, तो इसका मतलब क्या पूछा होगा, जब होलसेलर की बात आती है, मैंने पहले भी बताया था, जब किसी भी मिडिल की बात हो वहां पर क्या निकालना पड़ता है, नेट निकालना पड़ता है, तो यहाँ क्या निकलेगा नेट, नेट टैक्स निकलेगा, नेट सीजीएसटी निकलेगा, तो नेट सीजीएसटी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो नेट सीजीएसटी निकलेगा, इससे क्वेश्चन देखना, नेट क्या निकलेगा नेट, यहाँ पर नेट टैक्स निकलेगा, तो नेट टैक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी जो हमने निकाल रखा है, आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी। अब आउटपुट आईजीएसटी की बात करेंगे तो आउटपुट आईजीएसटी कितना है मेरे पास, यहाँ पर देखो एक बार हमने बता रखा है 7560 तो आउटपुट आईजीएसटी हो गया, और इनपुट आईजीएसटी कितना है 6480, ठीक है, तो कितना 6480, तो हम सॉल्व कर लेंगे 7560 माइनस 6480, कितना है 6480, 6480, तो माइनस करने पर आएगा 0, 16 में से 8 गया 8, 0, यहाँ पर कितना, तो ये आएगा सॉल्व करके 1080, कितना आ गया 1080। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, हमसे क्वेश्चन 4 पूछा हुआ है कि अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगी। कभी भी यहाँ आपको बताया था जब रिसीव की बात है तो हमेशा कौन रिसीव करेगा, रिटेलर रिसीव करेगा, कितना रिसीव करेगा, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगा, मतलब इसमें कितना उसका अमाउंट ऑफ टैक्स की बात कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स की बात कर रहा है तो निकाल लेते हैं इसका, तो कितना रिसीव करेगा, रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव करेगा, रिसीव सेंट्रल, क्या निकलेगा इसमें, जो हमारे पास आउटपुट टैक्स था, आउटपुट टैक्स से कितना था मेरे पास, वो था मेरे पास आउटपुट से जीएसटी आईजीएसटी में कितने थी 7560, इसका कितना आंसर 7560, क्योंकि इस कंडीशन में आपके पास नहीं इसमें कोई और है, मतलब आईजीएसटी सीजीएसटी नहीं है, यहाँ पर ओनली आईजीएसटी कॉन्सेप्ट रहता है। आईजीएसटी तब लगता है जब हमारे पास डिफरेंट स्टेट होते हैं, सेम स्टेट में हमारे पास क्या लग जाएगा, सेम स्टेट में हम लगाएंगे तो हम आईजीएसटी सीजीएसटी लगाएंगे, डिफरेंट स्टेट की बात की जाएगी तो वहां पर हम हमेशा क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे आईजीएसटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये पहला क्वेश्चन तो मैंने समझाया आपको कैसे कैसे था, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं इसमें, ठीक क्वेश्चन देखो, एक डीलर की बात कर रहा है, एक डीलर इन दिल्ली बाय आर्टिकल कितना है 16,000 का, ये एक्चुअली ये आर हुआ यहाँ पर रुपीस की बात कर रहा है, तो 16,000 कर रहा है फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। तो आपके पास है एक होलसेलर कर रहा है, यहाँ पर देखो सबसे पहली बात क्या बनाना है, एक चार बनाना है इससे, अगर एक होलसेलर कर रहा है आपके पास, होलसेलर इन दिल्ली, कहाँ का है ये, दिल्ली से, हम तो दिल्ली लिख देता हूँ इसको, दिल्ली से बिलोंग कर रहा है, तो होलसेलर कितना दिल्ली से, क्या है इसमें डीलर है, इसमें कहाँ से यहाँ पर डीलर की बात कर रहे हैं हम,
ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे डीलर की बात कर रहा है, तो डीलर कितना हो गया हमारे पास, डीलर कितना पे करना है, एक्चुअली डीलर हमें डीलर दिल्ली का है, डीलर भी कितना का कहाँ का, दिल्ली का। फिर बोल रहा है कि ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान, तो ये किसको करेगा, फिर राजस्थान में करेगा। कौन सा कंज्यूमर को सेल कर रहा है, कंज्यूमर कहाँ का यहाँ पर, राजस्थान, राजस्थान को आ रहे आप थोड़ा देख लेते हैं कि क्या पूछा गया, हमको पूछा गया है कि आर्टिकल जो कॉस्ट है कितनी है, 16,000 है, कितनी है, 16,000 है। अगर 16,000 कॉस्ट है उसकी, तो ही सेल्स एन आर्टिकल कितना, एक आर्टिकल, ओके, एक डीलर टू आर्टिकल 16,000 में, इसमें मैंने गलत कर दिया, ये थोड़ा सा क्या था कि एक डीलर था आर्टिकल 16,000 में, यहाँ पे कितना देता हूँ बस, दिल्ली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे कितना देता हूँ बस 16,000 क्या है इसमें, आर्टिकल 16,000 में। अगर 16,000 में कर रहा है, फिर ये 16,000 को सेल्स कर रहा है कंज्यूमर को, ये कह रहा है कंज्यूमर को सेल्स कर रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 15%, 25%। तो यहाँ पर ये कर रहा है, इसमें 25% प्रॉफिट कमा रहा है, किस पे, 16,000 पे, तो 16,000 पे 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कैसे कमाएगा, प्रॉफिट का अपॉन 100 इंटू कितना लगेगा, 16,000, सॉल्व कर लेंगे, इसको आंसर आ जाएगा। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कर गया यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना है, 16,000 आ गया, ऐसे तैसे रहेगा, प्लस इसमें सॉल्व करेंगे 25 इंटू 160, तो ये सॉल्व करके जो आएगा कितना आएगा यहाँ पर, ये तो ऐसे रहेगा 1600 0 ऐसे रहेंगे, 3 जीरो ऐसे ही इसमें, प्लस 25 और 16 कितना होता है, 25 और 16 होगा हमारे पास 400 और एक जीरो पहले से लग गया इसमें, तो कितना लगेगा इसमें, 20,000, कितना लग गया, 20,000 क्या है इसका, सेलिंग प्राइस, क्या है इसका, सेलिंग प्राइस। ये सब कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा इसका। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, बात है क्वेश्चन में इसके बाद बोला हुआ है, एक चीज देखना, ध्यान देना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली की बात कर रहा है, यहाँ पे दिल्ली की बात कर रहा है, यहाँ पे राजस्थान की बात कर रहा है, तीनों चीज अलग अलग है। अगर मैं तीनों चीज को थोड़ा सा अलग अलग से दिखाऊं, तो ये एक दिल्ली हो गया, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर क्या है, राजस्थान है, तीनों अलग है। अगर मैं यहाँ पर क्या लगेगा, तीनों मतलब दोनों, अगर दिल्ली में क्या लगेगा आपके पास, वो लगेगा आपको इंटर स्टेट, और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका इंटर स्टेट, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, SGST और IGST निकालना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, IGST, क्योंकि सेम स्टेट है और यहाँ पे क्या डिफरेंट स्टेट है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या निकालना है इसके बाद, GST रेट हमसे बोली हुई है कितना है, 5%, GST रेट इसने बोल दी क्या, 5%, तो यहाँ पर क्या होगा, GST रेट जो है मेरे पास, कितने है मेरे पास, 5% है, GST इस कितना है, 5%। अब क्या निकालना पड़ेगा इसमें, मुझे निकालना पड़ेगा इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। इस कंडीशन में इनपुट में क्या लगेगा आपके पास, CGST IGST लगेगा, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा, इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा, इनपुट टैक्स कैसे निकल देगा, CGST करके निकलेगा, CGST करके निकलेगा, CGST कितना आएगा, 5% का 50% करते हैं, जो कि होगा कितना हमारे पास, 2.5%, और यहाँ पर आपको बताएगा कि इसका जो टैक्स कितना है, 16,000 है, 16,000 क्या लगेगा, 2.5%, तो 16,000 इंटू 5% का 2.5% परसेंटेज दे रहेगा, तो नीचे क्या लगेगा, 2 जीरो जाएंगे, ठीक है, तो 2 जीरो ले जाएंगे, और अगर इस जीरो को भी मैं ऐसे वैल्यू हटा दूं, रिमूव करता हूं, तो एक जीरो और नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कर गए, तो यहाँ पर जो बचेगा मेरे पास 16 इंटू 25, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका, 400 आएगा, कितना आएगा, 400 आएगा, क्या आएगा, CGST, क्या आएगा, CGST 400, ये क्या है, अगर मैं IGST की बात करूंगा, तो क्या करूंगा, अगर IGST की बात करूंगा वो कितना आएगा, होगी, अगर मैं इसके IGST की बात करूंगा वो कितना आएगा, वो भी कितना आएगा, 400 आएगा, वो भी कितना आएगा, 400 आएगा। ये तो हमने निकाल दिया इनपुट टैक्स में, जब हमारे पास सेम स्टेट की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या निकाला, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने निकाला CGST और SGST निकाला। अब सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आता है, हम यहाँ पर कहते हैं आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स में एक चीज ध्यान रखना,
आपको मैं समझाता हूँ जरा, एक बार देखो। आउटपुट टैक्स में एक चीज देखो, यहाँ पर देखो कि आउटपुट टैक्स में हम दिल्ली और राजस्थान की बात कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट स्टेट की बात कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट की बात करेगा तो उस कंडीशन में क्या लगेगा आपके पास, आईजीएसटी। क्या लगेगा आपके पास, आईजीएसटी। अब आईजीएसटी कितने का लगेगा, 20,000 का। सॉल्व कर लेते हैं, 20,000 का क्या लगेगा आईजीएसटी, आई जीएसटी लगेगा क्योंकि डिफरेंट स्टेट की बात कर रहेगा, तो यहाँ पे कितना लगेगा 20,000। और आपको बता रखा गया जीएसटी रेट 5% है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसको इसमें हाफ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्या लगेगा, पूरा का पूरा 100% लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेंगे 5% का हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 2 जीरो हो जाएंगे, ये 2 जीरो 2 से करके, तो यहाँ पे क्या लगेगा 200 into 5 बराबर कितना आ जाएगा, बस 1000 आ जाएगा। क्या लग जाएगा आईजीएसटी, क्या लग जाएगा आईजीएसटी। ठीक है, ये मेरे पास सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब देखते हैं हमको क्वेश्चन क्या पूछे हैं वो देखते हैं। हमें तो अभी तक क्या निकाले थे, हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे कि हम कैसे हमने इसको टैक्स निकालना है। हमने जो आईजीएसटी और इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी निकाल चुके हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन का क्या पूछे हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं पहले एक बार हमसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं हमसे इसमें, कि हमसे पूछा है कि द टैक्स अंडर द पेड बाय द होलसेलर, जो हमारे पास होलसेलर पे करेगा, क्या टैक्स पे करेगी, बात कर रहा है टैक्स कितना पे करेगा होलसेलर का, मतलब जो हम लोग होलसेलर कितना पे करेगा होलसेलर इसमें टू ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पहला निकालेंगे तो देख लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक पेज और है इसमें, तो क्या करेंगे होलसेलर पहला करना हमको, होलसेलर जब पे करेगा होल टैक्स निकालना है, इसमें टैक्स निकालना है, इसका होलसेलर टैक्स निकालना है, कितना हो जाएगा होलसेल टैक्स। इसका मतलब जो मेरे पास क्या निकाला था एसजीएसटी और आईजीएसटी निकाला था, वही आंसर है इसका। क्या होगा एसजीएसटी, जो इनपुट एसजीएसटी हो गया, एसजीएसटी कितना है 400 था, कितना था 400 था, और 400 था मेरे को यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना था 400, और यहाँ पे कितना लगना बस सीजीएसटी तो हो जाएगा, वो भी कितना देगा मेरे पास, वो भी कितना होगा 400 हो जाएगा। ठीक, ये पहले का आंसर निकला, हम टैक्स निकाल चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ हमसे, दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, ये हम पहले क्वेश्चन में टैक्स ऑफ द पेड बाय द डीलर, क्या पूछा है टैक्स ऑफ द पेड बाय द डीलर ऑफ द गवर्नमेंट, डीलर कितना पे करेगा, किसको, गवर्नमेंट को। बताया था पहले कि जब डीलर की बात आती है तो उसमें हमेशा क्या लगता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, है ना। तो हमारे पास डीलर की जब बात मिडिल की बात आएगी तो हमें क्या लगेगा, टैक्स कितना पे करेगा डीलर, तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर लगेगा सेकंड क्वेश्चन की बात आती है, सेकंड क्वेश्चन में क्या रहेगा नेट, इसका मतलब क्या पूछा हुआ है नेट, नेट टैक्स पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ है नेट टैक्स पूछा हुआ है। इस कंडीशन में क्या था आपका आउटपुट टैक्स लगेगा, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, माइनस इनपुट टैक्स। अगर मैं आउटपुट टैक्स की बात करूं तो आउटपुट टैक्स कितना है मेरे पास, आउटपुट टैक्स की बात करूं तो ये आउटपुट टैक्स में 1000 है, और इनपुट टैक्स कितना है एजीएसटी आईजीएसटी, क्योंकि इसमें तो हमारे पास आईजीएसटी लगा था, यहाँ पर 400 लगा था, तो क्या करेंगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये 1000 तो ये हो गया मेरे पास, क्या हो गया आउटपुट टैक्स हो गया, माइनस इनपुट टैक्स कितना है 400 प्लस 400 हो गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, यहाँ पे कितना करना है बस 1000 आ गया, और माइनस यहाँ पे कितना करना बस 800 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना करना बस 200, क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। बस ये क्या निकल गया मेरे पास नेट टैक्स निकल, क्या निकल गया मेरे पास नेट टैक्स। समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है अमाउंट ऑफ द विच इज द कंज्यूमर पे द आर्टिकल, कितना कंज्यूमर पे करेगा आर्टिकल। अगर कंज्यूमर पे करेगा आर्टिकल जितना सेलिंग प्राइस 20000 पे करेगा, उसके बाद क्या लग जाएगा इस पे टैक्स लग जाएगा। टैक्स कौन सा लगेगा आउटपुट टैक्स लगेगा। तो कंज्यूमर पे द आर्टिकल 20000, तो क्या लगेगा कंज्यूमर, कंज्यूमर से पे करेगा कितना करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, कंज्यूमर कितना पे करेगा सेलिंग प्राइस प्लस आउटपुट टैक्स।
सेलिंग प्राइस कितना है इसमें 20,000 है, 20,000 हो गया, 20,000 हो गई सेलिंग प्राइस, प्लस आउटपुट टैक्स कितना है मेरे पास, आउटपुट टैक्स है मेरे पास यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 1000 निकाल चुके हैं, जो आईजीएसटी निकला मेरे पास, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे को ऐड करने पर, यहाँ पर आएगा कितना का 21,000, ये क्या निकले कंज्यूमर पे करेगा, तो ये मेरे पास क्या है तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। ये 3 क्वेश्चन से पूछे गए थे इसमें, पहले क्वेश्चन नेट होलसेलर जो टैक्स है होलसेल कितना टैक्स करेगा ये पूछा गया था मुझसे, जो कि मेरे पास आईजीएसटी और आईजीएसटी का पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन मुझसे यहाँ पर नेट के बारे में पूछा गया था कि कितना इसमें नेट टैक्स है, जो कितना मेरे पास डीलर टैक्स करेगा, तो मैंने निकाला 200 निकाला, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो मेरे पास कंज्यूमर कितना पे करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तीसरे क्वेश्चन के बाद आता है, तीसरे क्वेश्चन सेम इसी तरह है, क्योंकि ये भी क्या है एक दिल्ली पर है, यहाँ पर मुंबई की बात करें, ये भी क्या लगेगा डिफरेंट स्टेट की बात है, डिफरेंट स्टेट की बात है तो क्या लग जाएगा इस पर, अगर डिफरेंट स्टेट की बात आएगी तो क्या लग जाएगा वही आईजीएसटी लग जाएगा, जिसे इंटर स्टेट बोलते हैं, सेम स्टेट में इंटर स्टेट बोलते हैं, तो ये क्या लग जाएगा आपके पास, ये तीसरा सेम इसी तरह है, तो इसको आप घर से ट्राई करना एक बार, बताना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है करके, ठीक है, बताना कैसे रही क्लास। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।